हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नितिन मित्तल। और गाइज आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, जो कि शेयर मार्केट में एक बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है, बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप कैसी भी स्ट्रेटेजी ले लीजिए, कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी हो, जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। तो गाइज चलते हैं आगे। इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना होता है डिवर्सिफिकेशन का। मीन्स कि आप सिर्फ एक सेक्टर के शेयर में पैसा ना लगाएं। अगर आपने एक सेक्टर का शेयर पकड़ लिया और वो आप सोचते हैं कि ये बहुत ही अच्छा शेयर है और ये जरूर चलेगा, और सारा पैसा आपने उसी में लगा दिया और उसमें कोई बैड न्यूज आ गई, तो आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आपको अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाना है और सेक्टर का भी आपको सबसे अच्छा शेयर चुनना है। उसके बाद आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। आपने सब कुछ ठीक किया, कंपनी के फंडामेंटल्स चेक किए, सब कुछ देखा, आपने चार्ट भी देखा, लेकिन वो शेयर नीचे आ जाता है और बहुत नीचे आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एक एग्जाम्पल है येस बैंक। येस बैंक का जो शेयर था वो अक्टूबर 2018 में 400 रुपए के प्राइस के आसपास था, और अगर किसी ने इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो आज 17 रुपए का रह गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस है। और ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग बैंक था, लेकिन उसमें रातों रात कोई न्यूज़ आती है, कोई बैड न्यूज़ आती है, और उसके बाद वो शेयर सिर्फ 17 रुपए का रह जाता है। तो गाइज इसलिए आपको स्टॉप लॉस जरूर यूज करना है। उसके बाद हम बात करेंगे पोजीशन साइजिंग की। पोजीशन साइजिंग जो है वो बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए की कैपिटल है और आप 10 लाख रुपए की कैपिटल को 10%, मींस एक शेयर में आप 10% से ज्यादा इन्वेस्ट मत करिए, तो आपका टोटल एक शेयर में इन्वेस्टमेंट हो गया 1 लाख रुपए का। तो टोटल आपका 10 लाख रुपया जो है वो अलग अलग 1-1 लाख करके डिवाइड हो गया। मान लीजिए कोई शेयर नीचे भी आता है, 10% का आसपास के नीचे आ जाता है और आप वहां स्टॉप लॉस लेते हैं, तो आपका 10,000 रुपए का मैक्सिमम लॉस होगा, जो कि आपका 10 लाख की कैपिटल पे 10,000 हुआ। तो 10 लाख की कैपिटल पे 10,000 का मतलब हुआ 1% का लॉस। उसके बाद हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब होता है कि आपने कोई भी शेयर लिया और उसमें आप कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना आप रिवॉर्ड लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस अगर 1% है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि उसमें आपको टारगेट 4% का लेना है या 1% का लेना है या 2% का लेना है। अगर आप 4% का सोच के चलते हैं तो हम इसको 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोलेंगे। तो इसीलिए आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद रिस्क टॉलरेंस असेसमेंट। रिस्क टॉलरेंस असेसमेंट का मतलब है कि आप कितना कंफर्टेबल हैं पोजीशन साइजिंग को लेके, आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। तो आपको अपना रिस्क टॉलरेंस एबिलिटी अपने आप देखनी है कि आपकी कितनी बनती है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट होराइजन। आपको कोई भी स्टॉक लेते समय या इन्वेस्टमेंट करते हुए ये सोचना है कि वो आपका शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म है। ये जरूर सोच के आप रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई शेयर नीचे आ जाता है और हम उसको शॉर्ट टर्म सोच के चलते हैं, लेकिन हम उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हैं कि कोई बात नहीं, अब जब ये ऊपर आएगा वापिस तब देखेंगे, और उसमें हम स्टॉप लॉस नहीं लेते। तो इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका क्लियर होना चाहिए कि आप कितने समय के लिए किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद रिसर्च एंड ड्यू डिलीजेंस। रिसर्च मींस कि आप मान लीजिए किसी भी शेयर में काम करना चाहते हैं, तो उसके फंडामेंटल्स को, फाइनेंस हेल्थ को अच्छे से जांच लें, परख लें। उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। moneycontrol.com है, screener.com है, marketsmith.com है, जिस पर आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देख सकते हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। और कंपनी की स्ट्रांग आप कैसे देख सकते हैं कि कंपनी पर लोन कितना है, कंपनी की मार्केट कैपिटल कितनी है, और कंपनी के पास अपना खुद का रिजर्व कितना है कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए, अपने फ्यूचर में बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रिस्क वर्सेस रिटर्न। इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो रिस्क ले रहे हैं उसमें आपका रिटर्न कितना आ रहा है, कितने रिस्क पर कितना रिटर्न। वो वही बात है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको ध्यान रखना है कि इन चीजों को आपको बैलेंस करके चलना है। और गाइज लास्ट में है इमोशनल डिसिप्लिन। ये सबसे जरूरी है। इमोशनल डिसिप्लिन लोग नहीं रख पाते। कई बार क्या होता है कि कोई स्टॉक आपने लिया,
और वो 3-4 महीने तक आपको एक ही जगह पर दिखता है तो आप उसको कई बार बेच देते हो। तो आपने लॉन्ग टर्म सोच के लिया था या पोजिशनल ट्रेड था, तो इमोशंस पर आपको कंट्रोल करना है और अपनी जो आपने रिसर्च की थी उस पर आपको स्टिक रहना है। अगर उस कंपनी में कोई बैड न्यूज़ नहीं है तो तब तक आपको उस कंपनी में बने रहना है और अपने फियर पर और अपने लालच पर, दोनों पर कंट्रोल करना है। कि आपने किसी कंपनी में सोचा था कि मेरा टारगेट 10% का है और मैंने 10% मुझे मिल गया है, तो 10% लेकर आपको उसमें से एग्जिट करना है। उसमें आपको लालच नहीं करना है कि अब इसमें मैं और ज्यादा लूंगा। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।